Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to discuss unsolved numericals of chapter number 14, that is dual nature of radiation and matter। तो जैसे हमारे जो चैप्टर के एक्सरसाइज में अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनके यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको, लेकिन इसमें जो हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 7, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इतने ही न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं बिकॉज दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं किए हैं, फॉर्मूला लर्न नहीं किए हैं, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने फॉर्मूला का वीडियो बनाया हुआ है, उसे एक बार आप अच्छे से वॉच कर लें, फॉर्मूला नोट डाउन कर लें और फॉर्मूले में दिए हुए जो टर्म्स हैं उनके बारे में अगर आपको पता रहेगा साथ साथ में उनके SI यूनिट के साथ, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। राइट, क्या बोला है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हमसे पूछा है, यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। और जबकि हमें वहाँ पर गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी दी है। कितनी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इट इज गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। राइट, तो हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पूछा है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला नंबर 1 दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ लाइट, और इसका फॉर्मूला होता है E = h न्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करके हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो h है बेसिकली, ये h का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये इस चैप्टर में आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है जो याद रखनी पड़ेंगी, दैट इज h = 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। फिर आपको याद रखना पड़ेगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। Then mass of electron and it is given by 9.1 × 10⁻31 kg. Then you have to also remember mass of proton which is given by 1.67 × 10⁻27 kg. And at last you should know about the speed of light which is given by 3 × 10⁸ m/s। तो ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको लर्न कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन E = h की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.63 × 10⁻34 और न्यू कितना गिवन है, इट इज गिवन न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 × 10⁻14। तो 5 × 10⁻14 लिख लेते हैं ना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू मुझे मिल जाएगी, 5 3 = 15, 5 1, 5 6 = 30, 31 और ये 3 आएगा, 5 6 = 30 यानी कि 33 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। अच्छा, -34 है प्लस 14 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10⁻20। इसको अगर आप अरेंज करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो 3.315 × 10⁻19 और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल, बिकॉज एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। लेकिन इस चैप्टर में जो एनर्जी है इसको 2 यूनिट्स आपको मिल जाएंगे, एक तो जूल होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो अगर आपको जूल में आंसर निकालना है तो यहाँ तक आंसर आ जाएगा आपका, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर आप आंसर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर निकालना है तो क्या करना होगा, जो भी हमारा आंसर आया है उसको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करना होगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, E = 3.31 और 5 आप लेना चाहे तो ले सकते हैं या तो अवॉइड भी कर सकते हैं, इंटू 10 की पावर क्या है, -19 अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से ये दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगे। सो देयरफॉर फाइनली जो हमें E की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखो यहाँ पर E = इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ 33.1 अपॉन 16 है ना, पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिए। अब इसे करना है क्या है, हमें सिंपली डिवाइड। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जा रहा है ना, 16 2 कितना होता है 32। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं E = 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर
आंसर। तो ये जो हमारा आंसर आया वो किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, और ये जो हमारा आंसर आया दैट इज इन जूल। तो अगर वहाँ पर स्पेसिफिकली ये पूछा हो कि आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो वहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज योर दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, चलो देखते हैं। इट इज गिवन कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो हमें यही पता चलता है कि क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का, ये याद रखना है। तो लैम्डा हमें फाइंड करना है, साथ साथ में और क्या बोला है, इट्स मोमेंटम एंड स्पीड। सो यू हैव टू काउंट 3 थिंग्स। पहले उसने बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ इट्स मोमेंटम एंड स्पीड। तो मोमेंटम यानी p कैलकुलेट करना है और स्पीड यानी कि स्मॉल v कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों चीज़ हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं। पहला क्या है, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट, और दूसरा क्या है, व्हेन इट इज मूविंग विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कंडीशन हमें दिया है, ए के लिए कंडीशन क्या दिया है, व्हेन इट इज गिवन V इज इक्वल टू 54 वोल्ट, यानी हमें पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, और दूसरा कंडीशन हमें क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी E की वैल्यू दिया है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये दोनों कंडीशन का यूटिलाइज करके हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा P एंड V फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे पोटेंशियल वाला टर्म दैट इज गिवन 54 वोल्ट। इसका यूज़ करके हम ये तीनों वैल्यूज़ को निकालेंगे, फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ए पार्ट वाला। सो देयरफॉर अगर मुझे पास गिवन क्या है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल दिया है, कितना पोटेंशियल दिया है, 54 वोल्ट, और मुझे फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v एंड इट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 नैनोमीटर अपॉन रूट ऑफ v। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं लैम्डा यहाँ पर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.228, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, रूट ऑफ v, यानी कि रूट ऑफ मुझे क्या निकालना है, 54। तो अब इसे आपको करना क्या है कि आपको लॉग टेबल बुक में जाना है। लॉग टेबल बुक में जो स्क्वायर रूट्स के कॉलम्स दिए हैं, स्क्वायर रूट में आपको डायरेक्टली रूट 54 का वैल्यू देख लेना है। अगर आपको स्क्वायर रूट्स और रेसिप्रोकल्स या लॉग एंटीलॉग नहीं आता है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, आप उसको एक बार अच्छे से वॉच कर लें ताकि आपको ये रूट निकालना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं रूट 54 में क्या वैल्यू गिवन है। इट इज़ गिवन 7.349। सो देयरफॉर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 इंटू 10⁻⁹ अपॉन रूट 54 की वैल्यू क्या है, 7.349। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1228 अपॉन 7349। क्या किया हमने, यहाँ से पॉइंट को शिफ्टिंग कर दिया। ओके, यहाँ पर है 10⁻⁹। इसको आप एज इट इज़ लिख दो 10⁻⁹, या तो आप नैनोमीटर लिख के भी नीचे आ सकते हो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू यूज़ लॉग एंड एंटीलॉग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लॉग एंड एंटीलॉग। आफ्टर यूजिंग द लॉग एंड एंटीलॉग यू विल गेट द फाइनल आंसर विच विल इक्वल टू 0.167 इंटू 10⁻⁹। सो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.167, और 10⁻⁹ को वापस से आप क्या लिख सकते हो, नैनोमीटर लिख सकते हो। तो ये क्या मिल गया हमें, वेवलेंथ मिल गया। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ हमें मिल गया। अब क्या निकालना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए देखो क्या करेंगे, सो देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, यही फॉर्मूला है ना। तो देयरफॉर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। बस इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं आगे यहाँ पर कैरी करता हूँ। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी है, 0.167 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि नैनो का मतलब ही 10⁻⁹ है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 6.63 इंटू 10⁻⁴ अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इस पैटर्न पे लेके आए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻10। आपको ये डेसिमल्स को शिफ्ट करना आना चाहिए पावर के फॉर्म में, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट p इज इक्वल टू 663 अपॉन 167। मैंने यहाँ से पॉइंट्स हटा दिए, और ये 10⁻⁻10 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +10,
तो -34 + 10 तो कितना बचेगा 10⁻⁻24। अब आपको वापस से क्या करना है, यू हैव टू यूज लॉग एंड एंटीलॉग, एंड बाय यूजिंग लॉग एंड एंटीलॉग यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट मोमेंटम इज इक्वल टू, कितना मोमेंटम गिवन है, इट इज गिवन 39.7 इंटू 10 की पावर -25 और इसका यूनिट होगा kg/s। ओके, तो 20 हमने यहाँ पर 24 रखा है क्योंकि यहाँ पर जब आप शिफ्ट करोगे तो वैसे आंसर आपका आएगा 0 या वैसे तो आपका आंसर आएगा 3.97 इंटू 10⁻⁻24, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट कर देते हो तो वो आंसर आ जाएगा 39.7 इंटू 10⁻⁻25। तो ये भी आंसर सही है, या अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 3.97 इंटू 10⁻⁻24। तो बोथ आंसर आर करेक्ट। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप वैल्यूज़ को कैसे शिफ्ट कर रहे हो, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, मोमेंटम मिल गया। अब लास्ट फाइनली हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। ठीक है, अब स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलो स्पीड निकाल लेते हैं। तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया। तो अब हमें स्पीड v कैलकुलेट करना है। तो v के लिए हम लोग क्या करेंगे, v के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है। सो देयरफॉर यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/m लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर जो m है इसका मतलब क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, h का मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और लैम्डा की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं, इन वैल्यू को हम पुटअप कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻31, और लैम्डा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 0.167 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा पावर्स को एक तरफ कर देते हैं, वैल्यूज़ को एक तरफ कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। v इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, 9.1 इंटू 0.167 इंटू 10⁻31 है, 10⁻9 है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻40, राइट। अब इसको अगेन हम नीचे आके सॉल्व करेंगे। सो v इज इक्वल टू क्या होगा 6.63 इंटू 10⁻40, जब ऊपर जाएगा तो +40 हो जाएगा और उसमें से 34 जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻6 अपॉन, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 9.1 इंटू 0.167। अगेन अब आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर लॉग एंटीलॉग यूज़ करना है, एंड बाय यूजिंग लॉग एंड एंटीलॉग यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट v इज इक्वल टू, कितना आंसर मिलेगा आपको, फाइनल आंसर जो गिवन है दैट इज़ 4.36 इंटू 10⁻6 मीटर/सेकेंड। तो ये हमें यहाँ पर फाइनल आंसर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लॉग एंटीलॉग आप यूज़ करना चाहो तो कैसे यूज़ करोगे, लॉग ऑफ 6.63 प्लस और डिवाइड, क्या यूज़ करेंगे, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड पे वैल्यू है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्टेप आपको लिख देता हूँ, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एंटीलॉग लॉग ऑफ 6.63 माइनस लॉग ऑफ, क्या लॉग आएगा यहाँ पर 9.1 प्लस लॉग ऑफ 0.167 और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। पहले आप क्या करोगे, इसको अंदर वैल्यू निकाल लोगे, उसकी वैल्यू के साथ इसके साथ माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट द लॉग एंड एंटी लॉग के साथ बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग बी पार्ट में। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, बी के लिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिया है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा निकालना है, मोमेंटम निकालना है और स्पीड निकालना है। तो सेम तरीका है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगा, कैलकुलेशन यू कैन डू इट। तो सबसे पहले हम लोग को लैम्डा निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला मिलता है रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m·e·k। ठीक है, क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m·e·k। ये फॉर्मूला इट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इसको हमें यहाँ पर क्या है, देखो हमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2। तो 2 की वैल्यू तो वैसे आ जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। अच्छा, ये जो वैल्यू दिया हमें काइनेटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसे हमें किस में लाना पड़ेगा, वोल्ट पे फॉर्म में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो देखो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच को मैं फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि उसका वैल्यू रख के अभी कोई मतलब है नहीं। पहले नीचे की वैल्यू इसको यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो फाइनली 2 इंटू 9.1 इंटू 1, ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग एक साइड कर लेते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 9.1 इसको लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ 1.6, और अगर 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 300। ओके, और -31 है और -19 है, तो ये टोटल पावर कितना होगा 10⁻⁻50 हो जाएगा। इतना समझ में आता है। ओके, अब आगे देखो। सो देयरफॉर यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एच को अभी ऐसे ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 9.1 इंटू 1.6, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.1 इंटू 1.6 इंटू क्या मैं इसको 3 लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ 10⁻² को लिख लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यानी मैंने 300 को क्या किया 3 इंटू 10⁻² लिख लिया, और यहाँ पर पावर कितना है 10⁻⁻50। ओके, तो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ, कितना रूट आएगा, दैट इज 9.1 इंटू, आप क्या करो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18, 1 3 1 3, 4.8। ओके, 10⁻² है, यहाँ -50 है, तो यहाँ पर बचेगा पावर क्या 10⁻⁻48। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ पर मिल गया। सो देयरफॉर फाइनली आप क्या लिखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ, कितना रूट है यहाँ पर 9.1 इंटू 4.8, और ये जो 10⁻⁻48 है जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 10⁻⁻24। ये आपको याद रखना है कि पावर अगर इवन नंबर में है तो जब भी वो रूट से बाहर निकलेगा तो वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू को पुटअप करते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू, अब ये 10⁻⁻24 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो +24 हो जाएगा, राइट। और यहाँ नीचे क्या बचेगा, रूट ऑफ 9.1 इंटू 4.8। ठीक है, अब इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो फाइनली। सो देयरफॉर यू कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर कितना पावर बचेगा, इट विल बी -10। ओके, अपॉन क्या बचा यहाँ पर, रूट ऑफ 9.1 इंटू 4.8। अब इस स्टेप के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको 48 इंटू 91 कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा उसका रूट निकाल लेना है। रूट निकालने के बाद बाय यूजिंग लॉग एंड एंटीलॉग यू कैन फाइनली कैलकुलेट द आंसर, और इससे जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कितना आंसर मिल रहा है, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁹ विच इज कॉल्ड 0.1 नैनोमीटर, क्योंकि यहाँ पर 10⁻9 का मतलब क्या है, नैनोमीटर। तो आपने अगर यहाँ तक आंसर निकाला दैट इज़ फाइन, अगर आपने ये आंसर निकाला ये भी सही है, अगर आपने ये आंसर निकाला ये भी सही है, तो तीनों फॉर्मेट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो इस तरीके से आपने लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब बचता है कि हमें पी कैसे कैलकुलेट करना है और वी कैसे कैलकुलेट करना है। तो वही नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, राइट। तो P क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल लोगे ये। उसके बाद V के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, तो यहाँ पर V इधर चला जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो आप V को भी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ गिवन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर सेम। यानी यहाँ पर ये बोला है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन आर सेम। यानी हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड दे बोथ आर इक्वल विच इज इक्वल टू लैम्डा। और क्या बोला है आगे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा एंड देयर काइनेटिक एनर्जी। और हमसे पूछा क्या है कि बताओ कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा। मोमेंटा यानी कि पीई बोल सकते हैं हम लोग, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ये पूछा है। और दूसरा वहाँ पर क्या पूछा है, एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है,
तो चलिए निकालते हैं हमें। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए और एक प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पर लैम्डा ई हो जाएगा और ये मोमेंटम पी ई हो जाएगा। तो यहाँ से पी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा ई, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन के लिए निकाल लेंगे। तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा पी। सो देयरफॉर हम लोग को फाइंड क्या करना है, पी ई अपॉन पी पी, दैट इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन लैम्डा ई अपॉन एच अपॉन लैम्डा पी। अब देखो हमने सिंस बोला है कि लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन लैम्डा एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से एच से एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। सो देयरफॉर फाइनली हमें क्या मिला, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, राइट। तो ये हमें मिल गया इसका आंसर। ओके, और इसमें जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था वो क्या फाइंड करना था हम लोग को, देयर काइनेटिक एनर्जी। तो चलो काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m/e²। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग ये फॉर्म निकाल सकते हैं, राइट। तो अब देखो हम इसका यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पर दो इक्वेशन वापस से बना लेंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। और एक इक्वेशन बनेगा एंड प्रोटॉन के लिए क्या बनेगा, लैम्डा पी इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m/p, और ये हो जाएगा e²p, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को बेसिकली फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से देखो H दोनों के लिए कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाने वाला है, 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी, तो लैम्डा ई एंड लैम्डा पी बोथ आर इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, रूट ऑफ, क्या मिलेगा, रूट ऑफ एम ई एंड काइनेटिक एनर्जी ई, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एम पी या e²p, यहाँ विच इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से रूट भी कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली क्या मिलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। हम लोग को रेशियो निकालना है किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें ये फाइनल वैल्यू मिल गई, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो देयरफॉर मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, अब आपको करना क्या है कि -10⁻31 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, इट विल बी +31। सो देयरफॉर आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर, ये कितना होगा यहाँ पर 4 है ना, क्योंकि -31 ऊपर आएगा तो +31 और उससे 27 जाएगा तो 4। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है बाय यूजिंग लॉग एंड एंटीलॉग। सो देयरफॉर इसका जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसको हम लोग को लॉग एंटीलॉग यूज़ करके कैलकुलेट कर लेना है एंड यू विल गेट 0.1836 इंटू 10 की पावर 4। तो इतना कुछ आंसर आपको मिलेगा। अगर आप पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो ये, तो ये कितना हो जाएगा, 1836। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, 2 पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड वन इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्टर एज द अदर। तो हमारे पास 2 पार्टिकल हैं और दोनों पार्टिकल का वेवलेंथ क्या है, सेम है। यानी हम लोग कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, λ1 इज इक्वल टू λ2 इज इक्वल टू λ, यानी कि दोनों पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो क्या है, सेम है। लेकिन वहाँ पर क्या बोला है, वन इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज द अदर। तो जो पहला वाला पार्टिकल है वो दूसरे वाले पार्टिकल से 4 गुना ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा है।
तो इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल, और उसने क्या बोला कि मान लो कि जो स्लोअर पार्टिकल है, स्लोअर पार्टिकल कौन सा होगा, v2, तो अगर वो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इफ v2 इज अल्फा पार्टिकल, सपोज करो, है ना, जो स्लो मूव कर रहा है वो कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द अदर पार्टिकल, तो हमें ये बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी होंगी कि अदर पार्टिकल कौन सा होगा, राइट। तो चलो इसको देखते हैं क्या है। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लैम्डा गिवन है और स्पीड दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/m1v1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएंगे हमारे, दो इक्वेशन होगा, एक λ1 इज इक्वल टू h1/m1v1 और एक होगा λ2 इज इक्वल टू h/m2v2। अब सिंस उसने बोला है दो वेवलेंथ दोनों का क्या है, सेम है, तो यहाँ पर वेवलेंथ दोनों का सेम हो जाएगा, h दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, है ना। λ1 इज इक्वल टू λ2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, h कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो वी विल गेट m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो यहाँ से हमें जो m1 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, m2v2/v1, राइट। सो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 लिखेंगे और जो हमारा v2 है v2 रहेगा। v1 कितना है, v1 गया है 4 टाइम्स ऑफ v2, v1 कितना है 4 टाइम्स ऑफ v2, तो यहाँ से v2 से v2 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर m1 की वैल्यू क्या मिल गई हमें, m2/4। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा पहला पार्टिकल है ना, जो हमारा पहला पार्टिकल है वो क्या है, m2 से छोटा है ना, यानी कि उसका वेट क्या है, कम है, मास उसका क्या है, कम है। तो डेफिनेटली जो m2 होगा वो क्या होगा, हायर मास वाला होगा एज कंपेयर टू दैट। तो इससे जो हमें पॉसिबिलिटीज मिलती है, तो या तो वो प्रोटॉन होगा या तो वो न्यूट्रॉन होगा। बिकॉज अगर हम लोग मास के कंपैरिजन में देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, और जो प्रोटॉन का मास है वो कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास क्या है, वहाँ पर सेम है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हमें दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला, m1 इज इक्वल टू m2/4, यानी कि जो मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है वो छोटा है, किससे छोटा है, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल से। तो अगर अल्फा पार्टिकल छोटा है जिसका मास, तो यह बड़ा मास किसका होगा फिर, या तो प्रोटॉन का होगा या तो न्यूट्रॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन से तो इससे छोटी वैल्यू में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 0.08 एंगस्ट्रॉम। स्पीड ऑफ प्रोटॉन यानी अपने को वीपी कैलकुलेट करना है, राइट, और हमें यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन दिया है 0.08 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू v, लेकिन यहाँ पर क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड स्पीड ऑफ प्रोटॉन। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27, और लैम्डा कितना दिया है, देखो यहाँ पर 0.08 एंगस्ट्रॉम। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.08, और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻10। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन में क्या होगा, मैं इसको लिखता हूँ 1.67, और देखो ये 0.08 है, तो अगर मैं इसको 8 बना देता हूँ तो यहाँ पर पावर कितना होगा, 10⁻12। तो मैं इसको लिखता हूँ 8 इंटू 10⁻27, और ये कितना होगा, 10⁻12, है ना, क्योंकि हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया, छोटे से बड़ा वैल्यू किया, तो यहाँ पर पावर कितना हो गया, -12। अब इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 8 7 ज़ा 56, 5 8 6 ज़ा 48, और 5 कितना होगा, 53, 5 8 1 ज़ा 8 5 13। तो ये हमें क्या मिल रहा है, 13.36 इंटू 10⁻27 और -12, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻39। ओके, अब ये क्या होगा, ये हम लोग पावर को -39 को ऊपर लेके आएंगे। सो देयरफॉर व्हाट यू विल गेट, स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6.63 अपॉन 13.36
36 इंटू 10 की पावर -39 ऊपर आएगा तो +39 आएगा, तो ये 30 + 39 34 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 10⁵ देयरफॉर फाइनली अब आपको करना क्या है, बाय यूजिंग लॉग एंड एंटीलॉग आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 4.95, इट इज इक्वल टू, तो अब आपको करना क्या है, बाय यूजिंग लॉग एंटीलॉग इसको कैलकुलेट कर लेना है और जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 49.57 इंटू 10⁵, तो ऐसा कुछ आंसर आएगा एंड दिस यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो आपको लॉग एंटीलॉग कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हो सकता है कुछ इस तरीके से आए 0.4957 इंटू 10⁵, तो अगर आप पॉइंट को शिफ्टिंग कर दोगे तो वापस से वही आंसर आपको मिल जाएगा 49.57 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, स्पीड ऑफ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूट्रॉन ट्रैवल विथ एनर्जी ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻21 जूल, यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन के ट्रैवल करने की एनर्जी दी हुई है। कितनी एनर्जी दिया है, इट इज़ गिवन E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻21 जूल। और क्या बोला है, फाइंड देयर स्पीड एंड वेवलेंथ, तो हमें न्यूट्रॉन्स की क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है और साथ ही साथ में वेवलेंथ लैम्डा भी कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसको अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला हमें फाइंड क्या करना है इससे रिलेटेड, अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mE_k। ठीक है, यानी ये जो हमारी एनर्जी है, मान लो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है और मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल, तो ये भी वैल्यू हमारे पास है, ये भी है, तो इससे हमें लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। सो देयरफॉर अप्लाई करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h को ऐसे ही रखेंगे, नीचे क्या आएगा √2 मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या हैं, इक्वल है। और एनर्जी कितनी दी है हमें, इट इज़ गिवन 5 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें गिवन है। तो चलिए पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h/ ये कितना हो जाएगा h/√, कितना मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻27 -21, तो कितना हो जाएगा -38 हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आता है। तो अब इसके बाद यहाँ 10 को हम अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो लैम्डा इज इक्वल टू, सो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, h की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √, कितना दिया है 16.7, राइट। और ये 10⁻⁻19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+19, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और -34 में से 19 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, इट विल बी इक्वल टू -15 अपॉन √16.7। अब आपको करना क्या है, स्क्वायर रूट में जाना है, स्क्वायर रूट के पेज पे और वहाँ जाके √16.7 की वैल्यू देख लेना है। वो जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद हमें क्या करना है, इस वैल्यू के साथ उसको डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने के लिए हो सकता है आपको लॉग एंटीलॉग का यूज़ करना पड़े। सो फाइनली जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, बुक में जो गिवन है इट इज़ गिवन 1.62 एमस्ट्रॉम, एमस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट में कुछ आएगा और जब हम लोग पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके का आ जाएगी वैल्यू। सो फाइनली जो लैम्डा की वैल्यू इट विल कम इज 1.62 एमस्ट्रॉम लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, बिकॉज 10⁻⁻10 का मतलब क्या होता है, एमस्ट्रॉम होता है। जरूरी नहीं कि आप एमस्ट्रॉम में लिखो, अगर आपकी यहाँ पर वैल्यू 10⁻⁹, 10, 11 कुछ भी मिल रही है उसको जो भी आपका फाइनल आंसर आ रहा है उसको एज इट इज़ लिख सकते हो। अगर आप उसको नैनोमीटर या एमस्ट्रॉम के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो आप एमस्ट्रॉम में लिख सकते हो। अगर आप 10⁻⁹ के फॉर्म में लेके आते हो तो आप उसको नैनोमीटर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इससे हमें क्या मिल गया, वेवलेंथ मिल गया। और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, स्पीड। तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, देखो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, है ना। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन m लैम्डा। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर h की वैल्यू पुटअप करना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन पुटअप करना है विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.62 इंटू 10⁻⁻
10 मीटर। तो आपको ये वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू पुटअप करने के बाद बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग जो भी कैलकुलेशन पार्ट है इसका कर लेना है। देन फाइनली आंसर जो आपको मिलेगा दैट विल बी वी इज 2.45 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि लैम्डा ई और लैम्डा पी फाइंड करना है, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। और हमें कुछ गिवन कंडीशन है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड। पहला तो कंडीशन ये बोला है कि दोनों का स्पीड सेम है, यानी कि हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वी, ठीक है। फिर क्या बोला है दूसरे में, हैविंग द सेम एनर्जी, दोनों का एनर्जी भी सेम है, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ई। एंड थर्ड केस में क्या बोला है, हैविंग द सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है, यानी कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू पी। तो हमें ये तीन कंडीशन गिवन है और इन तीनों कंडीशन पे हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन का रेशियो। साथ साथ में हमें ये भी बताना है, स्टेट विच ऑफ टू विल हैव द लॉन्गर वेवलेंथ इन ईच केस, दोनों केस में किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा हमें ये भी बताना है, राइट। तो चलो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए वाला पार्ट। तो ए वाले के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपली लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम इंटू वी। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए क्या मानता हूँ, इलेक्ट्रॉन को 1 मान लेता हूँ और प्रोटॉन को 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा 1 m1 v1 और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू एच अपॉन m2 v2, क्योंकि प्लैंक्स तो दोनों के लिए कांस्टेंट ही रहने वाला है। सो देयरफॉर हम लोग को फाइंड क्या करना है, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी। सो देयरफॉर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये आप समझ जाना, 1 हम किसके लिए डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, और 2 प्रोटॉन के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन m1 v1 और एच अपॉन m2 v2। तो यहाँ से s से s तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा उसने क्या बोला है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोटॉन। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फाइनल m2 v2 अपॉन m1 v1, है ना। और जबकि v1 और v2 दोनों क्या है, सेम है। सो देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, m2v अपॉन m1v। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दोनों का स्पीड क्या है, सेम, तो ये हो जाएगा कैंसल। सो देयरफॉर फाइनली हमें क्या मिल रहा है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू m2। m2 का मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और m1 का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31। सो देयरफॉर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.67 अपॉन 9.1, 10⁻31 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +31, +31 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁴ बचेगा, राइट। अब आपको करना क्या है, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग इसको सॉल्व करना है, या तो नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड से आपको करके इसका आंसर निकाल लेना है। तो फाइनली जो आपको आंसर इसका मिलेगा, इट विल बी समथिंग अराउंड 0.18, कितना मिलेगा, 0.1836 इंटू 10⁴। अगर आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, सो देयरफॉर यू विल गेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836। तो ये आपको मिल गया पहले ए का आंसर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, किसका वेवलेंथ ग्रेटर है। सो देयरफॉर फाइनली ये बताने के लिए आप क्या करोगे, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1836 वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना ज़्यादा है, 1836 ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमें क्या मिल गया है, ए का आंसर मिल गया। तो अब हम लोग बी वाला पार्ट देखते हैं, क्या हमें कैलकुलेट करना है, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी फाइंड करना है, और गिवन में क्या है हमारे पास कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2me। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, h अपॉन रूट ऑफ 2m1 और ये हो जाएगा e1 अपॉन h अपॉन रूट ऑफ 2m2 और ये हो जाएगा e2। अब देखो सिंस e1 e2 दोनों के लिए सेम है तो यहाँ से फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू h कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसको मैं रूट में इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये फोर्थ टर्म ऊपर आएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2m2
E/2m1e। देखो E2 E1 का लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोला है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू E, तो दोनों E हो जाएंगे, E से E कैंसल, 2 से 2 कैंसल। सो देयरफॉर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट ऑफ m2 अपॉन m1। m2 का मतलब क्या है यहाँ पर, मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ m2 यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, इट इज गिवन 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब इसे हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। सो देयरफॉर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, देखो इसको रूट में ही रखेंगे हम लोग, क्या रहेगा 1.67 अपॉन रूट ऑफ 9.1, और 10 की पावर -31 है, ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +31 एंड इट विल बी इक्वल टू 10⁴, क्योंकि -27 में जाएगा तो 10⁴ बचेगा। सो देयरफॉर फाइनली लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट ऑफ 1.67 अपॉन 9.1, और ये जब रूट से पावर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻²। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको इसको इसके साथ डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका रूट ले लेना है। जब आप रूट निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, और जो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 42.85, ये आंसर आपको मिलेगा। सो देयरफॉर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 42.85। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैम्डा 1 का मतलब क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा 42.85 वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि अगर एनर्जी दोनों के केस में सेम होती हैं तो भी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो अब हम लोग देखते हैं कि C में क्या गिवन है, ठीक है। तो C में क्या बोला है कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, और हमें फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। सो देयरफॉर हम लोग फाइंड करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, H/P, लैम्डा इज इक्वल टू H/P। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए एक इक्वेशन बन जाएगा, और दूसरा इक्वेशन प्रोटॉन के लिए H/P2। सो देयरफॉर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P1। अब देखो P1 यानी कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और P2 यानी कि मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, दोनों किसके बराबर है, P के बराबर, तो इसको मैं लिखता हूँ H/P अपॉन H/P। अब यहाँ से H से H कैंसल, P से P कैंसल, सो देयरफॉर आई कैन राइट लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1/1। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर यहाँ से हमें लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा है, इट इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, राइट। तो इन तीन केसेस में हमें क्या पता चला कि अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दोनों का सेम है तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। दूसरे केस में क्या पता चला, अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सेम है तो भी क्या होगा कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो फिर क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन।